Hello everyone. Today we will discuss what should be UPSC Civil Service Examination strategy after revised date. As you are aware that on 5th June 2020 UPSC has released its revised calendar और उसके अंदर उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन उसके डेट को उन्होंने एक्सटेंड किया है. Prelims examination now it will be held in October 2020, mains examination in January 2021. बिलीव मी दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये बून है हमारे लिए. हम इस एक्सटेंडेड पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करके और अच्छे से प्रिपेयर करें सो डैट डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके वी शुड गो टू लबासना जहां पे हमारा ट्रेनिंग होगा. कैसे ये कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. पूरे वीडियो का आउटलाइन क्या है, रिवाइज शेड्यूल, आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं और क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए. Revised schedule. This is original date. This is revised date. Earlier prelims was scheduled on 31st May 2020. Now उसका change date है, revised date है 4th October 2020. Means prelims date has moved ahead by 126 day. तो extra आपको 126 day मिला. That is 18 week. Mains, which was earlier scheduled on 18th September 2020, now it will be held on 8th January 2021. So 112 days ahead. तो अगर ये दोनों को हम देखते हैं 112 days, that is 16 week. So you are getting 238 day extra, that is 34 week. पूरे ईयर में 365 डेज होता है और यहाँ पे आपको 238 डे एक्स्ट्रा मिल रहा है. यू कैन से 60% ऑफ ईयर. तो इस एक्स्ट्रा टाइम को आपको बेटर वे में यूटिलाइज करना है सो डैट एग्जाम क्लियर करने के चांसेस और एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के चांसेस आपके बहुत ब्राइट हो जाए. अब 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो आपको सबसे पहले ये देखना है आप कहाँ पे हो. बिकॉज वंस यू नो वेयर यू आर एट प्रेजेंट देन यू कैन प्लान योर फ्यूचर. प्रेजेंट में आपको अपने स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करना है, अपने वीकनेस पे वर्कआउट करना है, वीकनेस को मिनिमाइज करना है. There are 3 category of students. One is a serious students, another is average students, and third students they are beginner. सीरियस स्टूडेंट्स, इनका जनरल स्टडी एंड ऑप्शनल का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है. दे हैव मेड प्रॉपर नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स. सो नाउ दे हैव टू फोकस ऑन रिवीजन. अब रिवीजन में क्यों बोलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक कमिट करते हैं. वो हमेशा नई चीज़ों को पढ़ते रहते हैं बट जो पास्ट में नॉलेज जो उन्होंने एक्वायर किया है उसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज नहीं करते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं. तो फोकस शुड बी ऑन रिवीजन. देन यू शुड सॉल्व एज मैनी एमसीक्यू एंड राइट एज मैनी आंसर एज पॉसिबल. इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले सकते हो. मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट, मॉक क्वेश्चन अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हो. बट पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन मॉक पेपर को सॉल्व करो. बिकॉज जो मॉक टेस्ट होता है से उसमें 100 क्वेश्चन है तो 30-40 क्वेश्चन काम का नहीं होगा. आपके काम का जो क्वेश्चन होगा वो रेस्ट 50-60 क्वेश्चन काम का ही है. तो आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा सीरियसली लेंगे तो देन आप ट्राई करेंगे कि मॉक में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ और जिस डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए यू विल गेट डाइवर्टेड. तो फर्स्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट यू विल नो व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग, व्हाट इज द एसेंस ऑफ यूपीएससी, एंड देन यू कैन फिल्टर आउट only those question which are relevant to UPSC from mock test. मॉक टेस्ट में आपके क्या मार्क्स आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन मॉक, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बट रियल एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं और वाइस वर्सा. Second, average students, those who have not completed their full syllabus but they have completed at least 50% of their syllabus, that is general studies, optional. तो उनका फोकस होना चाहिए दे शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर एंड मोर कंसेप्ट. कंसेप्ट को आप हॉरिजॉन्टली भी लर्न कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू कवर मोर डायमेंशन ऑफ द सेम कंसेप्ट और आपको अपने सिलेबस को कवर करना है इन अ वाइड मैनर. और वर्टिकल वे में भी आप उसको ट्रेवल कर सकते हो, कवर कर सकते हो, डेट इज मोर एनालिसिस. सो यू हैव टू कवर मोर नंबर ऑफ टॉपिक, यू हैव टू कवर मोर डायमेंशन ऑफ इट एंड वर्टिकली ऑल्सो यू हैव टू कवर.
आपको हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। नोट्स किसी बुक का रेप्लिका नहीं होना चाहिए, किसी बुक का रिड्यूस वर्जन नहीं होना चाहिए। यू डोंट वांट टू बिकम नेक्स्ट लक्ष्मीकांत, वो आपको बनना नहीं है। आपको नोट्स इस तरीके से बनाना है कि वो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करे। तो नोट्स शुड बी इन योर लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, डायग्राम एटसेट्रा। देन रिवीजन करो, जैसा आगे मैंने बताया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस, इसको आप सॉल्व करो एज मैनी एज पॉसिबल। देन थर्ड, दोज हु आर बिगिनर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। लाइक आज वो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उनको टेंशन आया तो ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, देन उनको टेंशन आया वो पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं है, तो ऐसे रिजल्ट उनका टाइम, उनका एनर्जी एंड इवन रिसोर्सेस, ये तीनों वेस्ट होता है। बट दैट इज नॉट गिविंग देम डिजायर रिजल्ट, इट इज गिविंग देम ओनली फ्रस्ट्रेशन। उनका फोकस होना चाहिए, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, व्हाट दे आर गोइंग टू चेक इज मेंशन इन नोटिफिकेशन। बहुत कम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेफर करते हैं, सो जस्ट रेफर इट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन नॉलेज अबाउट एग्जामिनेशन। एंड नंबर 2, रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से आपको पता चलेगा इन विच सब्जेक्ट दे आस्क विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में। लर्न एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट, जैसा आगे मैंने बताया था, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये जिस ऑर्डर में मैंने दिया है उसी क्रोनोलॉजी में आपको फॉलो करना है। नाउ क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए, तो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और एक फिजिबल स्ट्रेटजी बनाया है। टोटल 29 वीक का स्ट्रेटजी बनाया है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। स्टेज 1 डेट इज 8 वीक, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को फोकस करना है। स्टेज 2 8 वीक का होगा, जहां पे आपको प्रीलिम्स का फोकस करना है। देन ऑन 4 अक्टूबर 2020 यू विल अपीयर फॉर ए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। स्टेज 3 5 वीक, स्टेज 4 8 वीक, यहाँ पे दोनों आपको मेंस एग्जामिनेशन में फोकस करना होगा। एंड देन ऑन 8 जनवरी 2021 यू विल अपीयर फॉर ए मेंस एग्जामिनेशन। ये पूरा जब मैं शेड्यूल बना रहा था तो मैंने इसमें दो चीज ध्यान दिया है। You should write a test, that is MCQ और आंसर राइटिंग, एंड प्लस देयर शुड बी प्रॉपर स्कोप फॉर रिवीजन। तो दोनों होना चाहिए, बिकॉज आप रिवाइज नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोनों नेगेटिवली वर्क करेगा। नाउ स्टेज 1 में हमें क्या करना है, तो स्टेज 1 में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को हमें साइड बाय साइड कवर करना है, दोनों के सिलेबस को भी कवर करना है और दोनों का टेस्ट भी आपको लिखना है। तो जब मैं डेट डिसाइड कर रहा था तो इसमें एवरी संडे मैंने फ्री रखा है, तो यू कैन कीप योर संडे फ्री, और यू कैन कीप योर संडे फॉर रिवीजन, और यू कैन कीप योर संडे फॉर एनी अदर एक्टिविटी। सो एक दिन फ्री रहे इसलिए मैंने संडे को फ्री रखा है। सो फर्स्ट वीक इन्वायरमेंट आपको कवर करना है, एंड देन उसके रिलेटेड जो मीन्स में टॉपिक है, GS3 में इन्वायरमेंट है, उसको आपको कवर करना है। जब ये ऑर्डर डिसाइड कर रहा था तो मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट जिसका शॉर्ट सिलेबस है उसको लिया था, लाइक इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और जिसका सिलेबस लॉन्ग है उसको मैंने बाद में लिया था। क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्ट अगर आप पहले खत्म करते हो तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि ओके मेरा 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया, इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, 50% क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। लेकिन पहले ही आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लोगे और वो खत्म नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि यार अभी तो ज्योग्राफी भी खत्म नहीं हुआ, बाकी सब सब्जेक्ट को मैं कब खत्म करूंगा। तो पहले मैंने उस सब्जेक्ट को लिया है जिसका सिलेबस शॉर्ट है। ज्योग्राफी 2 वीक में कवर करने का रखा है, डेट इज 4th एंड 6th वीक, एंड हिस्ट्री फॉर 5th एंड 7th वीक, बिकॉज इसका सिलेबस कंपेरेटिवली वास्ट होता है। सबसे लास्ट में साइंस रखा है, बिकॉज साइंस के क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल लाइंस पे नहीं होते हैं, बिट अनप्रेडिक्टेबल होता है, और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो साइंस में कंपेरेटिवली कम है जितना इन्वायरमेंट, पॉलिटी या इकोनॉमी में है। तो जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो साथ में मेंस के भी रिलेटेड टॉपिक को पढ़ो। प्रीलिम्स के लिए अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और वहाँ से आपको करंट अफेयर्स पे जाना है। बट जब आप मेंस कर रहे हो तो यहाँ पे करंट अफेयर्स को देखो, लाइक आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट है, विशाखापट्टनम के अंदर गैस लीक हुआ, या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, केरला में एक एलिफेंट का डेथ हुआ,
उस इंस्टेंस से आप ले सकते हो। तो फ्रॉम करंट अफेयर्स गो बैकवर्ड इन मेन सिलेबस, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एंड इन प्रीलिम्स स्टैटिक थिंग टू गो टू करंट अफेयर्स। टारगेट ये रखना कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो डेली बेसिस पे एटलीस्ट यू शुड सॉल्व 20 MCQ। से इन एनवायरमेंट यू आर रीडिंग बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। कुछ मॉक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको आप सॉल्व करो। तो इससे आपको पता चलेगा कि वट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग उसमें से क्वेश्चन कैसे अपीयर होते हैं। जब आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हैबिट रखो कि डेली एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आप लिखो। 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली, बिकॉज वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और वीकली ट्राई करना एक एसे को आप लिखना। देन स्टेज 2, इसके अंदर आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है, मेंस का बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। सो इन मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को कंबाइन किया है, और मैंने इसमें ध्यान रखा है कि एक सब्जेक्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट है और दूसरा ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। तो इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी, और यहाँ पे आप टेस्ट कैसे रखो, वीकली टेस्ट रखो कि पूरा इन्वायरमेंट आपने पढ़ लिया, पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, कोई भी एक मॉक पेपर ले लो, किसी का भी आप क्लास का अच्छा लग रहा है, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 मॉक पेपर, जो भी आपको लगो। कीप 1 डे फॉर टेस्ट। और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कीप 1 डे फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। इससे फायदा ये होगा कि जैसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी कर रहे थे और उसके क्वेश्चन को देख रहे थे, तो अभी आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है तो आपको तो वो याद ही रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बट जो चीज़ 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ा है और एक साथ अगर पूरा सिलेबस आप पढ़ लेते हैं फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस। देन फुल लेंथ टेस्ट और सी सेट को भी प्रैक्टिस करो। अब सी सेट को क्यों प्रैक्टिस करना है, इंस्पाइट ऑफ आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, बट एवरी ईयर 10 to 20% लोगों का विकेट सी सेट में गिरता है। तो डोंट टेक एनी पेपर लाइटली। इसके टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर नहीं करना है तो आप पेपर, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। से मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके रिसोर्सेज को आप बाद में रेफर करो। तो ऐसे करके आपको ये पता चल जाएगा कि सीसेट में कौन सा आपका पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है, एंड उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर पाओगे। लास्ट वीक में पूरा का पूरा रिवीजन के लिए आप रखो, जो भी आपने यहाँ पे लर्न किया है, जो भी अंडरस्टैंड किया है, सबको एक लुक दे दो, एक बार रिवाइज कर दो। तो आपका प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे एंड होपफुली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बारे में कहा जाता है ऐसा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपने दिया और फिर जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो यू शुड नो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, अगर नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का आप प्रिपेयर करो। तो ये श्योरिटी के लिए, अगर 200 मार्क्स का जो जीएस पेपर है तो वहाँ पे आपके मार्क्स अगर 110 से लेके 120 के आसपास फ्लक्चुएट करता रहेगा तो आपको एक श्योरिटी आएगा। बट आपके मार्क्स 100 प्लस और माइनस 5 है, देन आपको पता नहीं आपका क्लियर होगा भी कि नहीं होगा। और अगर आप इस डिलेमा में हैं तो यू आर इनटू वेरी कंफ्यूजिंग डेंजरस टाइम। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देंगे, आप बहुत सारे आंसर की से अपने आंसर को मैच करेंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं क्या मेंस का प्रिपेयर करूं या ना करूं, क्या मैं नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स का फिर से प्रिपेयर करूं। ये डिलेमा कभी नहीं होना चाहिए। तो प्रीलिम्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन से हॉल से बाहर निकलो यू शुड बी श्योर कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, एंड देन कॉन्फिडेंटली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट स्टेज। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, डेडिकेशन ही नहीं आएगा जब आप डिलेमा में होगे। स्टेज में आपको क्या करना है, तो थर्ड स्टेज में एवरी वीक आपको 1 और 2 ऐसे लिखना है। स्टार्ट विथ GS4। क्यों मैंने GS4 कहा, क्योंकि GS4 का सिलेबस कंपेरेटिवली छोटा है, उसमें आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एवरी वीक आप ऐसे 1 या 2 ऐसे एवरी वीक आप लिखने का ट्राई करो। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, essay paper is one of the most scoring paper and one of the most neglected part of general study preparation। तो ऐसे को निगलेक्ट मत करो। आप एवरी वीक अगर 2-3 ऐसे लिखते हो तो योर चांसेस विल बी ब्राइट एंड यू कैन स्कोर इवन अराउंड 140-150 मार्क्स इन ऐसे पेपर। तो स्टेज 3 के अंदर
प्रिपेयर करना है एंड ट्राई करना है डेली 4 क्वेश्चन लिखना और वीकली 2 या 3 ऐसे लिखना है। स्टेज 4, यहाँ पे पर वीक आप 2 पेपर लो। तो जैसे मैंने एक वीक में GS4 GS3 लिया है और एवरी 3 डेज में उसका फुल लेंथ टेस्ट दो। अगर फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, आपको ये पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, और पेपर कंप्लीट करने का आर्ट आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर पेपर आपका कंप्लीट ही नहीं होता है, सेम आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू आर राइटिंग 10 क्वेश्चन एक्सेप्शनली वेल, यू आर राइटिंग 5 क्वेश्चन एवरेज एंड 5 क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, तो उसमें तो आपका 0 ही मार्क्स आएगा। तो फुल लेंथ आप टेस्ट दो, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको स्पीड क्या रखना है, आपको पेपर में कितने स्पेस को फिल करना है, और एवरी वीक 2 एस्से को आपको लिखना ही है। अगर ये नहीं लिखोगे तो दिस विल बी लाइक सुसाइडल। देन वीक 28 29 और उसके बाद भी 4 दिन हमारा बच जाता है, क्योंकि 8 जनवरी को मेंस एग्जामिनेशन है। तो यू कैन स्टडी टिल 6th 7th को आप ऑफ रखना रिलैक्स करने के लिए। तो 21 से 6th जनवरी आप रिवीजन कर सकते हो। दिस 16-17 days you can revise well. सो ये स्ट्रेटजी में आपको लगता है आपके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यू कैन डू, बट अल्टीमेट मोटिव शुड बी टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड क्लियर एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर। तो ये रिवाइज टाइम को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन क्लियर एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर। अगर आपको अपने शेड्यूल डिवाइस करने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने का। बट बिलीव मी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई करना टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड डोंट मिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो अदर पीपल जो आपके फ्रेटर्निटी में है दे आर प्रिपेयरिंग वेल एंड उनको लीड मिल जाएगा एंड देयर चांसेस ऑफ क्लियर एग्जामिनेशन विल बिकम more high compared to you. So thank you and good day.